नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 16 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर बन सकते हैं उसे हम आपसे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है एन चंद्रशेखर को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब अध्यक्ष की बात हुई है तो चलिए हाल ही में जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर अपॉइंटमेंट हुए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। टी राजा कुमार को FATF का अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे बनाए गए थे। ये फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में कवर कराए गए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा बने हैं। गैब्रियल बोरिंग फोंट चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। इसकी उम्र 36 वर्ष है। कोलगेट पोमोलिव इंडिया की नई MD एंड CEO प्रभा नरसिम्हन बनी है। जेट एयरवेज के नए CEO संजीव कपूर बने हैं। श्री कुमार प्रभाकरन भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के लिए नए कमांडेंट इन चीफ बने हैं। यश राज फिल्म्स के नए CEO अक्षय विधानी बने हैं। IPL पंजाब टीम्स ने मयंक अग्रवाल को अपना कप्तान नियुक्त किया है और IPL टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना कप्तान फाफ डुप्लेसी को नियुक्त किया है। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO TS रामकृष्णन को चुना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करेगा? इसका सही आंसर है श्रीलंका भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर करेगा। अब श्रीलंका की बात आई है तो ये है वर्ल्ड मैप में श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपया। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है महिंद्रा राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं कोटाविया राजपक्षे। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में भारतीय नौसेना और श्रीलंकन नौसेना के बीच में विशाखापट्टनम में सिलिनेक्स एक्सरसाइज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे प्रेजेंट टाइम पे परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने ही योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेयस अय्यर और अमेलिया कैर दोनों को ही फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब इमेज में देखिए, ये है श्रेयस अय्यर और ये है अमेलिया कैर। ये इंडियन बैट्समैन है अभी फिलहाल और न्यूजीलैंड की महिला तेज गेंदबाज अमेलिया कैर हैं। इन दोनों को फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अब जनवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ आपको याद है
कीगन पीटरसन और हेदर नाइट को दिया गया था। जनवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ। हाँ, प्लेयर ऑफ द मंथ, फर्स्ट प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत को दिया गया था। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मंथ का पहला प्लेयर चुना गया था। अब आईसीसी एक बात आई है, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसका प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले। इसका प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो जियोफ अलार्डेस इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब आईसीसी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज बनी है। मिताली राज अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी वेस्ट इंडीज़ ने किया था, जिसका विजेता अपना देश भारत रहा है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत गर्ल गैंग। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। भारतीय अंपायर नितिन मैनन को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। तो ये थे आईसीसी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? इसका सही आंसर है डीबीएस बैंक इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है चीन में भारत के राजदूत के रूप में प्रदीप कुमार रावत ने अपना पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? इसका सही आंसर है अपना देश भारत। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार से भारत अकेले 11% हथियारों का आयातक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है पुदुचेरी में अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रुपिया बांदा का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है जाम्बिया। अब जाम्बिया का थे ये, तो ये है मैप में जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? तो लुसाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? जाम्बियन कुवाचा। और यहाँ के प्रेसिडेंट क्या है? एच हिचलेमा जाम्बिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल वाटर डेटा बैंक शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। ये है मैप में कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? थावरचंद गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बसवराज बोमई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कर्नाटक के बारे में बात हुई है, तो कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, जो कि कर्नाटक के अंदर है।
अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर है। नील कुरुंजी के फूल 12 साल के बाद कर्नाटक में खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पे रहा है। मट्टूर गांव एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोली जाती है। यह कर्नाटक शिमोगा जिले में है। यक्षगान डांस और डोलू डांस कर्नाटक के प्रमुख डांस हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, नगर हॉल नेशनल पार्क और बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुखू नेशनल पार्क यहाँ की प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये था आज का करंट अफेयर सेशन। यदि आज का सेशन ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करें और साथ ही स्टडी चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस टेस्ट से संबंधित किसी भी समस्या अथवा डाउट को कमेंट में प्रस्तुत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।